हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लूटता, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक वीबीएल के बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो वीबीएल में आज स्प्लिट हो गया है। ओके, तो आपके माइंड में कई सारे कंफ्यूजन हो गए। तो स्प्लिट होने के बाद उसकी प्राइस आज ओपन हुई थी 635 रुपए के आसपास। ओके, स्टॉक ओपन हुआ था 635 के आसपास और आज अच्छी खासी रैली भी आई है। प्राइस नीचे आ गई है तो बाइंग प्रेशर नीचे से ज्यादा है। ओके, तो अभी क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ और अच्छी और मैं बोलता हूँ समझने लायक बात करूंगा वीबीएल में। अगर इन फ्यूचर के लिए भी आप अभी मैं बोलता हूँ 1000 शेयर लेके रख दोगे तो 10 साल 15 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि वीबीएल में अभी भी अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। ओके, अभी स्प्लिट ही हुआ है, इन फ्यूचर में कितनी बार बोनस मिलेगा वो सब चर्चा हम करेंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखोगे तो आपके माइंड में हिसाब किताब बैठेगा कि कितना पैसा आपको मिल सकता है स्प्लिट होने के बाद भी। तो शेयर ओपन हुआ था 635 के आसपास। तो अभी क्या होगा कि आपके अकाउंट में अगर एंजल का अकाउंट होगा तो आपका स्प्लिट यानी कि स्प्लिट वाला शेयर ऐड हो गए होंगे। ओके, क्योंकि उसका कामकाज है ना वो फास्ट है थोड़ा। और दूसरी एप्लीकेशन हो गए तो उसमें 2 वर्किंग डे में या फिर 3 वर्किंग डे में आपके स्प्लिट शेयर अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। उसके पहले क्या होगा कि आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा ना वो थोड़ा कम हो गया होगा और आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी कम हो गया होगा और कल के दिन आपने बाय किया होगा और शेयर नीचे आ गया होगा तो जो भी लॉस हो गया तो वो भी आपको डबल दिखाई देगा। ओके, यानी डबल यानी कि 2.5 गुना डबल दिखाई होगा। मैं बोलता हूँ अभी के सिनेरियो में आपके पास जो भी प्रॉफिट है अभी आपके डीमेट अकाउंट में जो स्प्लिट के शेयर ऐड नहीं हुए हैं। ओके, और आपका जितना प्रॉफिट दिखता है ना वो प्रॉफिट गुना 2.5 कर लेना, वो 2 दिन में एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओके, और मैं बोलता हूँ स्प्लिट का जो स्टॉक है वो भी 2 दिन में 3 दिन में एडजस्टमेंट हो जाएगा। एंजल के सिवा सभी एप्लीकेशन में 2-3 दिन लगता है, एंजल में तुरंत ही आ जाता है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि आप अगर समझ लो कि वीबीएल में अगर आप अभी के लेवल से 1000 शेयर बाय कर लो या 500 शेयर बाय कर लो या 100 शेयर बाय कर लो तो क्या इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको 10-15 साल में रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि फेस वैल्यू भी दो गई है तो फेस वैल्यू अभी एक ही बार स्प्लिट होगा, वो जो फेस वैल्यू एक लाएगा तो वो कब करेगा वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो बोनस का सिनेरियो है वो तो बोनस तो देता ही है, तो हर साल बोनस देता था। एक बार 19 में दिया, 2020 में कोरोना था तो बोनस नहीं दिया था, 21 में बोनस दिया, 22 में बोनस दिया, 23 में फेस वैल्यू 10 थी या 10 से 5 लाया था यानी कि स्प्लिट किया था। उसके बाद 2024 में फेस वैल्यू 5 से फेस वैल्यू 2 ले गया तो स्प्लिट किया, यानी कि मैं बोलता हूँ 2025 तक, 2025 में फिर से आपको फेस वैल्यू 2 से 1 आता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो अभी की प्राइस से मैं बोलता हूँ अगर आप 1000 शेयर बाय कर लोगे, मैं 1000 के हिसाब से बात करूंगा। ओके, अगर आपको 100 शेयर चाहिए तो जितना भी प्रॉफिट होगा जितना भी स्टॉक होगा उतना मैं बोलता हूँ उसका भागा 10 कर लेना। ओके, अगर 2000 शेयर बाय करते हो तो गुना 2 कर लेना, 500 शेयर बाय करते हो अभी के लेवल से तो भागा 2 कर लेना। ओके, आप अपने हिसाब से भागा गुना कर लेना। तो अभी के लेवल से मैं बोलता हूँ चलो आपने समझ लो कि 650 के प्राइस से आपने बाइक कर लिया 1000 शेयर तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 6,50,000 का। इन्वेस्टमेंट आपका 6,50,000 का हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना है? मैं बोलता हूँ पेशेंट रखना, वेट एंड वॉच करना, होल्ड करना, मिनिमम बोलता हूँ 10 या 15 साल के लिए। ओके, अगर 10-15 साल के लिए आपने वेट कर लिया ना तो इन फ्यूचर में आप, आपका बच्चा और उसका भी बच्चा फाइनेंशियल फ्री हो सकोगे। और इन फ्यूचर में मैं बोलता हूँ बैंकेबल जो इंटरेस्ट आता है ना, बैंकेबल, वो बैंकेबल इंटरेस्ट से आपका, आपके बच्चे का, उसका भी बच्चे का भी घर चल सकता है। वो मूडी है ना जो इन्वेस्टमेंट हमारा था वो तो खड़ा ही खड़ा रहेगा, लेकिन उसके ब्याज में आपका पूरा फैमिली लाइफ टाइम बैठे बैठे खा सकता है। ओके, तो अभी के लेवल से आपने समझ लो कि बाइक कर लिया और 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर लिया तो मैं बोलता हूँ 1000 शेयर आपके पास हो गए तो 2025 में फेस वैल्यू 2 से 1 करेगा। और जो 650 की प्राइस है ना अभी वो तो मैं बोलता हूँ दिसंबर आते आते मैं बोलता हूँ 850-900 तक तो ले जाएगा।
850-900 तक ले जाएगा। और नेक्स्ट समर यानी कि उनाड़ा यानी कि गर्मी आने तक मैं बोलता हूँ उसका प्राइस 1200-1300 के आसपास हो जाएगी। ओके, 1200-1300 के आसपास हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ 2025 में 1200-1300 प्राइस हो जाएगी, 1300-1400 के आसपास। तो वापिस से फेस वैल्यू 1 करेगा वो फाइनल है। ओके, तो आपका 1000 शेयर हो जाएगा 2000 शेयर। ओके, 2025 में समझ लो कि 1400 की प्राइस चलती है, फेस वैल्यू 1 लाया, तो फिर से 700 के लेवल से चालू होगा। जब भी मैं बोलूँ आपको बोलूँ ना कि भी स्प्लिट करेगा या बोनस आपेगा, तो अपने हिसाब से प्राइस उसके हिसाब से डाउन कर लेना, लेकिन आपके शेयर कितने बढ़ेंगे मैं उसकी बात करूंगा। तो 2025 में एक बार स्प्लिट करेगा तो 2000 शेयर हो जाएंगे, 1000 के 2000। ओके, उसके बाद स्प्लिट का ऑप्शन तो बचेगा नहीं, स्प्लिट मिलेगा नहीं, फेस वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, उसके बाद आपको स्प्लिट मिलेगा नहीं। बोनस का चांसेस है क्योंकि वो बोनस भी देता है, 3 साल बोनस दिया, 3 साल स्प्लिट किया, उसके बाद मैं बोलता हूँ 3-4 साल बोनस तो देगा, लेकिन कितने साल में, वो हर साल देता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 2 या 3 साल के बाद एक बार बोनस देगा, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। पूरा वीडियो देखोगे अच्छा लगेगा आपको। मैं बोलता हूँ कितना अमाउंट मिलेगा, कितनी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी, वो सब पता चलेगा। समझ लो कि 2000 आपके पास 2025 में 2000 शेयर आपके पास हो गए। उसके बाद 2027 में 2025 के बाद 26 छोड़ दो, 27 में एक बार बोनस देगा, जो उसका रेशियो है 2 शेयर पर 1 शेयर, 100 शेयर पर 50 शेयर, 1000 शेयर पर 500 शेयर। ओके, उसके हिसाब से बात करें तो 2000 गुना 1.5 कर लो तो आपका स्टॉक हो जाएगा 3000। ओके, 3000 के आसपास आपका स्टॉक हो जाएगा 2027 में। ओके, उसके बाद मैं गिनता हूँ 27 के बाद 28 छोड़ दो, 29 छोड़ दो और 30 में, और 30 में अगर आपका 3000 शेयर में बोलता हूँ गुना 1.5 कर लगे, 30 में फिर से बोनस देगा तो 1 गुना 5 कर दोगे तो आपके पास हो जाएंगे 4500 शेयर। मैं 1000 हिसाब से 1000 शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, 1000 के हिसाब से शेयर की बात कर रहा हूँ। तो 2030 में आपके पास हो जाएंगे 4500 शेयर। ओके, उसके बाद समझ लो कि 3 साल और छोड़ दो। ओके, 30 के बाद 31, 32 और 33 में साल में, यानी कि 2033 में 4500 गुना 1.5 कर लो तो आपके शेयर टोटल हो जाएंगे 6750। आपके शेयर टोटल हो जाएंगे 6750 2033 के साल में। अभी 24 में 1000 शेयर बाई कर लोगे तो 33 में 6750 स्टॉक आपके पास हो जाएगा। ओके, उसके बाद समझ लो कि और 2 साल बढ़ा दो या 3 साल बढ़ा दो, यानी कि 2035 तक मैं हिसाब करता हूँ, 2035 तक फिर से एक बार बोनस देगा तो 6750 गुना 1.5 करो तो 10,125 शेयर आपके पास हो गए। कितने, 2000 मैं बोलता हूँ 2035 या 36 के साल में। ओके, 2024 में आप बाइक कर लो, 12 साल बाद यानी कि 2036 की बात कर रहा हूँ, आपका टोटल स्टॉक हो जाएगा 10,125। 2125 आपका टोटल स्टॉक हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब सोचो कि 10,000 आपके पास स्टॉक हो जाए, उसके बाद समझ लो कि 10 रुपये खाली ऐड करेगा ना वो, यानी कि 10 रुपया बढ़ाएगा ना तो आपका 1 लाख बढ़ेगा। 10 लाख यानी कि 10 रुपया घटाएगा, डाउन करेगा तो आपका 1 लाख डाउन होगा। और मैं बोलता हूँ 20 रुपया बढ़ाए तो 2 लाख, 30 रुपया बढ़ाए तो 3 लाख आपका डेली प्रॉफिट हो सकता है। 3 लाख डेली प्रॉफिट हो सकता है। समझ लो कि 3 दिन के लिए 25 बढ़ाया तो 2.5 लाख 7.5 लाख आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3 दिन में। उसके बाद गिरावट भी होगी 25, 30, 40 पॉइंट, तो वैसे 3-4 लाख का माइनस भी होगा। लेकिन देखने में सोचने में अच्छा लगता है, वो होगा, फाइनल होगा। अगर आपके पास पैसा है, एफडी कर रखी है, तो मैं बोलता हूँ 10-15 साल के लिए, 12 साल के लिए मैं बोलता हूँ, 15 साल भी नहीं, 12 साल के लिए आप छोड़ दो इसको। ओके, तो 1000 शेयर लेके 12 साल के लिए छोड़ दोगे। उसके बाद आप मैं बोलता हूँ 3 पीढ़ी आपकी बैठे बैठे बैंकेबल इंटरेस्ट में भोजन करेगी, यानी कि खाना खाएगी और एसी में बैठ के। ओके, अभी देखना पड़ेगा कि समझ लो कि 2036 में आपके पास 10,125 स्टॉक है। ओके, और 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10 साल के बाद मैं बोलता हूँ 35% CAGR से मैं गिनूंगा। अभी देता है 50% से ऊपर रिटर्न, लेकिन मैं गिनूंगा 35% से रिटर्न से। तो 35% रिटर्न से
10 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 12 साल के बाद कितना मिलेगा और 15 साल के बाद कितना मिलेगा। और अगर समझ लो कि आपका बच्चा छोटा ही है, 2-4 साल का, 5 साल का है, तो 5 साल का बच्चा है, तो मैं बोलता हूँ उसके लिए 20 साल के लिए, उसके लिए 20 साल के लिए होल्ड करो। 20 साल के लिए 30% रिटर्न से कितना रिटर्न मिलेगा वो भी देखते हैं, तो उसका फ्यूचर अच्छा खासा सुधर जाएगा, तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखते हैं रिटर्न कितना मिलता है, वो भी कैलकुलेटर करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख लेना। ओके, चलिए अभी कैलकुलेट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम हिसाब करेंगे कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद और 20 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना परसेंटेज से रिटर्न मिलेगा, और आपका 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अभी सपने देखो, मैं बोलता हूँ सपने देखो लेकिन इन्वेस्ट करके। समझ लो कि आप कुछ करते नहीं हो और सोच रहे हो कि 10 साल के बाद मेरे पास करोड़ रुपये हो गए या 5 करोड़ हो गए, 20 साल के बाद मेरे पास 5 करोड़ हो गए, लेकिन कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अभी थोड़ी करकसर कर लो, थोड़ी करकसर यानी कि खाने पीने में नहीं बोलता करकसर लेने के, खाना पीना सब कुछ करना, लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा फालतू के खर्चे होते हैं ना, वो भी बचा के थोड़ी जमा पूंजी करो, उसको इन्वेस्टमेंट करो। उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट आपको 10-15 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा, वो सब जरूरियात यानी कि सब मकसद आप पूरा कर सकते हो। ओके, लेकिन थोड़ी करकसर करनी पड़ती है, थोड़ा त्याग देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, उसके बाद आपको अच्छा खासा दिन आने वाला है। ओके, तो 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आप देख लेना कितना रिटर्न मिलेगा। मैं पहले 10 साल के हिसाब से बात करूंगा। 10 साल में अगर 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया 10 साल के लिए और 35% से रिटर्न दिया, ऑलरेडी देता है 50% से ऊपर, लेकिन मैं गिनता हूँ 35% के आसपास। तो 35% के CAGR के आपको मिलेंगे 1,31,00,000 रुपया। आपका अमाउंट हो जाएगा 1,31,00,000 रुपये के आसपास। ओके, 10 साल के बाद 35% CAGR से समझ लो कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चे, खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त है। तो और मैं बोलता हूँ 2 साल ऐड कर लो। 2 साल ऐड करोगे तो आपका कितना अमाउंट बढ़ जाएगा आप सोच नहीं सकते। ओके, तो 6,50,000 की इन्वेस्टमेंट 35% CAGR से आपका हो जाएगा 12 साल के बाद 2,38,00,000 रुपया। 2,38,00,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा, लेकिन 12 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी। थोड़ा प्रॉफिट मिला निकल जाओ, बाद में नीचे आएंगे फिर से बाइक करेंगे, ऐसी सोच रखोगे तो नहीं होगा। सोच अच्छी रखो कि भले ही बढ़े या गिरावट होए, लेकिन मेरे को रखना है 10 साल के 12 साल के लिए। ओके, तो 12 साल के बाद 2,38,00,000 रुपये मिल सकते हैं। तो समझ लो कि और 3 साल ऐड करोगे तो कितना रुपये मिलेगा, तो वो भी चर्चा कर लेते, आपने पूरा वीडियो दिखाए तो 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट 35% CAGR से 15 साल के बाद आपको मिलेंगे 5,86,00,000 रुपया। 15 साल का वेट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। 5,86,00,000 रुपये का आपको प्रॉफिट देगा VBL। अभी से 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो समझ लो कि आपने 6,50,000 के बदले 1,00,000 इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके हिसाब से आप बाइक एडजस्टमेंट कर लेना। यानी कि 1,000 शेयर मैंने बोला था कि 1,000 शेयर अगर बाय करोगे तो इतना 15 साल के बाद 5,86,00,000 रुपये के आसपास आपको बेनिफिट मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। आपकी 3 पेटी बैठे बैठे बैंकेबल इंटरेस्ट से खा सकती है। ओके, तो अगर आप 100 शेयर लेते हो तो जो भी रकम है उसका भागा 10 कर लेना। 500 से लेते हो तो उसका भागा 2 कर लेना। अगर 2,000 से लेते हो, समझ लो कि 13 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया एक ही स्टॉक में, तो उसका गुना 2 कर लेना। लेकिन आप 15 साल के लिए वेट करना चाहते हो तो ही बाय करना। अगर आपको 15-20 लाख प्रॉफिट मिल गया, वो देख के लालच जन्मी आपके मन में और आपने वो प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये सपना है ना जो, वो भूल जाना, वो टूट जाएगा, फाइनल टूट जाएगा। गारंटी लिख के देता हूँ, सपना टूट जाएगा, फाइनल भूल जाना आप। ओके, वो सपना पूरा नहीं होगा। 15 साल के लिए वेट करना है तो ही, भले मार्केट है भाई, मार्केट में अच्छी खासी तेजी भी आती है, अच्छा खासा डाउन भी आता है। ओके, तो डाउन के सिनेरियो में भाई अभी अब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, मैं सेल कर देता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, उसके बाद गिरावट होगी तो वापस से बाइक कर लूँगा। ऐसा मत करना, ऐसा मैंने किया था तो उसके हिसाब से मैं 2 लाख माइनस में चलता हूँ भी। ओके, 2 लाख माइनस में चलता हूँ भी।
2 लाख अभी वीबीएल में ऐड होते तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बड़ा हुआ होता। ओके, ये भूल मैंने किया था, आप मत करना। उसके बाद मैं बोलता हूँ चलो समझ लो कि आपके छोटे 5 साल या 7 साल या 3 साल के बच्चा है, बच्ची है छोटी, उसका फ्यूचर सुधारना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 20 साल के लिए उसके लिए। अगर समझ लो कि 5 साल उसका है तो 20 साल के लग दो, 25 साल में उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे एसी में एक ट्रेड लेगा और लाख लाख रुपए छापेगा दिन का। इतना सारा रकम मिल सकती है आपको। ओके, खाने पीने का बंदोबस्त, जो जरूरत है पैसे की तो 5-10 साल बाद आप सेल कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो, कोई बात नहीं। जरूरत है तो, जरूरत नहीं है तो उसको लॉन्ग टाइम जाने दो, कुछ जो भी होगा मार्केट में गिरावट भी होगी, चढ़ाव भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम के लिए जाने देना। अगर हम समझ लो कि 6,50,000 का इन्वेस्टमेंट आपने 20 साल के लिए रखा आपके छोटे बच्चे के लिए, तो 30% रिटर्न में गिनता हूँ। पहले 35% रिटर्न से मैंने बात किया था, लेकिन अभी मैं 5% कम गिनता हूँ। ओके, 30% रिटर्न से 20 साल के बाद 6,50,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 करोड़ 35 लाख। आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 12 करोड़ 35 लाख के आसपास हो जाएगा। सोचो आप कितनी पीढ़ी तक बैठे बैठे एसी में खाओगे, वो भी बैंकेबल ब्याज में, वो भी बैंकेबल ब्याज में। ओके, आपको अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए तो 20 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर समझ लो आपको नहीं चाहिए, आपके पास अभी पैसा है, आपको नहीं चाहिए और आपको लगता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए या बच्ची के लिए उसकी फ्यूचर सुधारूं या उसकी लाइफ अच्छी बनाऊं, क्योंकि फ्यूचर में नौकरी की दिक्कत होगी। ओके, पढ़ने में कमजोर है, आपको लगता है कि नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी मिलेगी तो 50, 60, 70 हजार की मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूँ उसी टाइम की बात करता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ। सोचो कि आपने एक जमीन का टुकड़ा लिया था 6,50,000 में और 20 साल के बाद उसकी कीमत हो गई है 12 करोड़। ओके, तो ये वीडियो देखा है पूरा तो सोचना आपकी अभी से इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आपके लिए भी अच्छा है। अगर आपके लिए भी अच्छा नहीं है तो मैं बोलता हूँ आपके बच्चे के लिए तो 100% अच्छा है और उसका फ्यूचर सुधर सकता है। इसको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, वो गारंटी में देता हूँ। लेकिन 20 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, वो फाइनल, वो समझ लो। बीच में आप निकल गए तो भूल जाओ, वो सपना टूट गया। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर अपने ग्रुप मेंबर, फैमिली मेंबर हो, ग्रुप मेंबर हो, आप जिसको भी चाहते हो कि भाई इसका मैं भला चाहता हूँ तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। आपके ग्रुप में जो जो अच्छे इंसान है, मैं अच्छे इंसान की बात करता हूँ। ओके, जो पैसा उड़ा हुआ है उसकी बात नहीं करता हूँ। अच्छे इंसान है आपके ध्यान में, सभी को वीडियो शेयर कर दो और बोलो कि अभी से 6,50,000 इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, लाख कर दो, लाख नहीं करना है 50 कर दो, 50 नहीं करना है 2 लाख के एफडी किया है तो 2 लाख में से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, 1 लाख की एफडी रखो। 5 लाख की एफडी है तो 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 2.5 लाख एफडी में रखो इमरजेंसी काम के लिए। वो आप अपने हिसाब से उसको समझा सकते हो, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, वो फाइनल। ओके, जय हिंद, जय भारत।